जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का 10वां नंबर सवाल। तो सबसे पहले जान लेते हैं यह किस क्लास के लिए है। तो यह 10th क्लास के लिए है और यह क्वेश्चन एपी से लिया गया है, यानी समानांतर श्रेणी से लिया गया है। अब इसको पढ़ते हैं। एल बराबर 28, एल बराबर कितना दिया 28, एस एन बराबर दिया 144 और कुल पद यानी एन 9 दिया है। तो ए ज्ञात करें। कभी ज्ञात करे ए, कौन ज्ञात करे ए। अब कहेगा सर इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, एस एन वाला लगेगा, एन वाला लगेगा। तो देखिए इसमें ए ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन डाटा दिया है, कौन कौन डाटा दिया है और कौन कौन डाटा नहीं दिया है। तो सबसे पहले अगर इधर हम एगो थोड़ा विचार कर लेते हैं, है ना, फिर आगे सोल्व करते हैं। एल का मतलब होता है एन, यानी लास्ट पद होता है। अच्छा, एन में होता है ए डी और ए, एस एन में होता है एस एन ए प्लस ए होता है, एन होता है और डी, यही चार होता है। एन कितना दिया है 28 और एन यानी कुल पद 9 दिया है, ना ए नहीं दिया है ना डी दिया है। एस एन में देखते हैं 144 दिया है और एन भी दिया है 9, ना ई दिया है ना ई दिया है, यानी दो डाटा खाली है, दो डाटा खाली है। तो इसको है ना हम समीकरण के विधि से ए और डी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण के विधि से ए और डी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लिखेंगे फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब एन के जगह लिख देंगे 28 बराबर ए, एन कितना है 9 घटाओ 1, डी कितना दिया है डी नहीं दिया है। तो 28 बराबर ए प्लस है 9 में से गया तो 8 ही हो गया ना, ये कितना हुआ समीकरण 1। समीकरण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ए प्लस 8 डी बराबर 28। इसको सिर्फ समझिएगा, ऐसे नहीं बनाना, पहले समझिए, यानी समीकरण 1 हो गया ना। अब इसको कर सकते हैं। एस एन वाला फॉर्मूला होता है एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन कितना दिया है 144 बराबर एन कितना दिया है 9/2, 2 ए का मान नहीं दिया तो ए का ए प्लस एन कितना दिया 9 घटाओ 1, डी नहीं दिया डी का डी। अब 144 से बराबर 9/2 है कितना हो जाएगा 2a प्लस 8d हो गया ना। अगर हम इससे कटाएंगे तो 16 बार में कटेगा ना, 16 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर दें 16 बराबर ऊपर ना था 1/2 2a प्लस 8/d हो गया ना, 8/d हो गया ना। अब चलिए 16 बराबर इसको अगर हम करेंगे तो कितना ई कट जाएगा, यानी a हो जाएगा प्लस 2 चौका 8 4d हो जाएगा, या ए प्लस 4d बराबर कितना हो गया समीकरण 2 हो गया ना। अगर हम इसको ऐसे सोल्व करें ए प्लस 8d बराबर 28, ए प्लस 4d बराबर कितना हो गया 16। अगर हम इसको ऐसे सोल्व करें विलोपन विधि से, तो इसमें गुना करते हैं ना, 4 से गुना करते हैं 8 से। हम डायरेक्ट सीधा कर रहे हैं, बना नहीं रहे, पहले देखिए 4a प्लस 8 चौका 32d बराबर गुना करेंगे 8 चौका 32 मतलब 3, 4 दूना 8 3 11। अगर अब चलिए इससे गुना करेंगे तो 8 है प्लस है कितना हो जाएगा 8 चौका 32d बराबर कितना हो जाएगा 16 8 128। यहाँ पे घटाओ यहाँ घटाओ ये कट गया 32d कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 घटाओ 4 हो जाएगा। अभी घटेगा 128 में से 112 घटेगा तो 6, ये कितना हो जाएगा 2 में से 1 16 माइनस 16 माइनस माइनस कैंसिल, यानी 4 चौका 16 ए बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए हमको इतना नहीं बनाना पड़ा है ना, तो इतना बनाए तब 4 आया है, ए का मान कितना आया 4। लेकिन हमको इतना नहीं बनाना है, हमको इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पहले सिखाए हैं, पहले सीख लिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको साफ शॉर्ट में, है ना, एकदम शॉर्ट में, वैसे नहीं बनाना है, बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए इसमें एल दिया है यानी लास्ट पद, और एस एन दिया है और कुल पद यानी एन दिया है 9 दिया है ना, और ए का हर ज्ञात करने के लिए तो एक इसका फॉर्मूला होता है ना, ए निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपके बुक में पेज नंबर है ना दिया है 120 के दिया है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, ये होता है ना। उससे भी निकल गए, उससे निकला है तो ए का मान कितना आया था 4 आया ना, उससे भी निकला है। अब इससे भी निकल जाएगा, इससे कब निकालेंगे है ना, तो जब अंतिम पद और एस एन और कुल पद दिया रहे तब इस फॉर्मूला का यूज करके हम
जल्दी से यानी झटपट में ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले एस एन कितना दिया 144, तो 144 लिख लेंगे बराबर एन कितना दिया है 9/2 2 सॉरी ए का मान नहीं दिया तो ए का ए प्लस एल कितना दिया है 28। कोई दिक्कत नहीं। 144 का 144 इससे गुना करेंगे तो 9a बटा कितना हो गया 2, फिर इससे गुना करेंगे तो 28 में 9 से गुना करेंगे 9 × 72 मतलब 7, 9 × 18 7 25 252 बटा कथी हो गया 2। अब कटा देंगे तो 2 6 12 दूना 24 12 दूना 24 यानी 126 यानी 144 बराबर 9a बटा कितना हो गया 2 प्लस 126। इधर अब लिख लेंगे या 9a बटा 2 प्लस 126 बराबर कितना हो गया 144। तो 9a बटा 2 144 बराबर के बराबर 144 144 इधर जोड़ में आती कथी में हो जाएगा घटाओं में। अब घटा देंगे, जगह नहीं हम यहाँ पे लिख देते हैं। 9a बटा 2 बराबर घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 यानी ये कितना हो जाएगा अभी 1 कट गया 18 हो गया। तो 9a बराबर कितना हो गया 18। अब बटा 2 कुछ होता है 3 गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो 9 का 9a 18 दूना 36 18 दूना 36 तो ए बराबर कितना हो गया 36 बटा कितना हो गया 9 9 चौका 36 ए बराबर कितना हो गया 4। बोलिए उस समय निकाले थे तो 4 आया था ना, इससे भी 4 आ गया ना। अब बोलिए आपको कौन मेथड अच्छा लगा, ई वाला मेथड अच्छा लगा। ठीक है ना। हम वो क्यों बताए हैं इसलिए बता दिए कि आप कंफ्यूज में नहीं रहिएगा कि कौन फॉर्मूला लगाए, तो वो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो उसको लगा करके नहीं है ना, उसको नहीं लगा करके हम ई डाटा लगाएंगे और ए का मान ज्ञात कर लेंगे। कब ज्ञात करेंगे तो जब इस फॉर्मूला कब लगाएंगे तो जब एस एन दिया रहा है एन दिया रहा है और ए दिया रहा है एल छुपा ले, मतलब इतना जो डाटा दिए इस डाटा में से कोनो एगो छुपा ले तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।